ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा बोले, जब तुम देहाभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती, नीचे उतरती जाती। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डायनेस्टी होगी, राजधानी होगी। राजाई घराने में मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। अब यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। बाबा कहते नॉलेज किस चीज़ की? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। पावनी का दुनिया वाले सोचते हैं भगवान को सब नॉलेज है, मन सबके अंदर का बैठ देख रहे हैं। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है या नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं। आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई भी हो न सके। बाबा कहते हैं जब पूज्य हैं तो पतित कोई नहीं हो सकता। तो बाबा कहते बच्चे, और इस समय पावन कोई नहीं हो सकता। जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है ना, शिव की पूजा करते हैं, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है ना। कई ऐसे शिवलिंग बनाते हैं।
अब तो जो पूजा करते उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए ना। फिर बाद में तो ऐसे मेले बने जिनमें प्रदर्शनी भी समझाई जाती और भाषण भी किया जाता, योग शिविर भी लगाए जाते। तो मुख्य बात ही ये है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुख्य बात सबको समझानी है कि हम फिर से राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये खुशखबरी सबको सुनानी है। बाबा ने कहा यह द्वितीय डायनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब तो विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए वो तो हो ना सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके, क्योंकि वो विशेषताएं ही नहीं है जो कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो ज़रूर भाई बहन होंगे। आत्मात्मा भाई भाई, देह में आए जैसी ड्रेस पहने तो भाई बहन। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर ज़रूर नई दुनिया स्थापन होनी है, तो वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है ना। बाबा ने कहा अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन जैसे हम सब हैं ऐसे ही ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। तो बाबा कहते बच्चे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें
हे आत्मा, तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, सृष्टि रची जाती है। बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है। तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। बाबा ने कहा तो भाई बहन हो गए, दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है, अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है ना। बाबा कहते देही अभिमानी बनते हैं तो क्या मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है, और देह अभिमान में आते हैं तो रावण से श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो ज़रूर दुश्मन है ना। बाबा कहते हैं हर साल जलाते हैं रावण को, तो दुश्मन है तभी तो जला रहे हैं। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है सारे विश्व पर विजय पाने की, और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। भीति मन प्रलोभन। बच्चों कहते हैं ना इतने पैसे देंगे, ये काम कर दो, है ना। तो ऐसे प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि ये कर दो तो ये कर देंगे। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाता है, अच्छा अब की बार आपके इतने नंबर आए तो ये चीज़ दिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये भी एक प्रलोभन मनुष्य को मन के लिए लिख देना चाहिए कि कैसे क्या प्राप्ति होती है। हम खुश खबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है ये। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराते। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते। राजयोग सीख यह बनते। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी हम बच्चे जानते हैं कि ये दुनिया बस अब जाने वाली है। कहते हैं डूबती नाव में से जो बच जाए, तो ऐसी ही दुनिया जाने वाली है। जितने समय श्वास संकल्प बचे हैं सब सफल कर लो, वरना अंत में पछतावा रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे हम भी यह बन रहे हैं, अभी जानते हैं। जैसे हद का बाप नया घर बनाते तो पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश
और एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। तो सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे, यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाबा ने कहा बाकी सब परम धाम में बैठी होती हैं आत्मा, पहले देवी कुल की आत्माएं आती हैं, इसीलिए पहले पहले देवी देवता धर्म होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाकी सब कहाँ थे, यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना। ब्रह्मा बाबा को भी तो रहता था ना ये सब। ये लेटर जो आए अंत तक भी बाबा ने लास्ट दिन तक भी बच्चों के लेटर का जवाब दिया। तो चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान में टूट फूट हो रही है, कहीं नया बनवाना है, चुटपुट जो करना है, तो सब चिंतन तो चलता है, पर चिंतन चलना अलग बात है, चिंता होना अलग बात है। चिंतन तो चलेगा ही ना। सेवा करते हैं, कैसे सेवा करनी है, क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो वो चिंतन है। लेकिन हाय ये नहीं हुआ, हाय ये ना हो जाए, ये है चिंता। इसलिए बाबा को ख्याल रहता है, बाकी चिंता नहीं। तो बाबा की याद, फिर बाबा शिव ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में रहते थे। तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा। आवाज़ निकलेगा माना पता चलेगा लोगों को बाबा के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में। तो देखो अभी निकल रहा है ना कितना आवाज़। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। मूंझना माना कंफ्यूज होना। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। ज़रूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट बजाकर जाएंगे, पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं होती है, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा 33 करोड़ हो जाएंगे। अब ये 850 करोड़ आत्माएं, अब इतनी ढेर क्या करेंगे सतयुग में। इसलिए बाबा कहते हैं इनको तो सबको वापस जाना ही है। बस देवी कुल की आत्माएं ही आएंगी सतयुग में। वो भी पहले नंबर की जो प्रजा है वो कितनी है, 9 लाख है। तो बाबा हम बच्चों से कई बार पूछते हैं ना क्या बनना है। अभी हमें 3 मालाएं बताई ना, 8 की माला, 108 की माला और 16,108 की माला। तो कहते हैं जो 8 वाली माला है वो गले तक वाली है, जो 108 की माला है वो हृदय वाली है, और जो 16,108 की माला है वो घुटनों तक वाली है। अब देखो आपको कहाँ नंबर लेना है, कहाँ लेना है नंबर, कैसा पुरुषार्थ है, उस अनुसार फिर नंबर मिलेगा। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो गले की माला बने। चलो ज़्यादा से ज़्यादा चलो उतना नहीं, कम से कम हृदय तक तो आ जाए। ऐसा पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे
ज़रूर सबको वापस जाना है। ये तो सतयुग में थे नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग ज़रूर आएगा, चक्र फिरेगा ज़रूर। टू मच ख्यालात में न जाएं। मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? बाबा कहते हैं पहले तो अपने आप से ही पूछो तो बता देगा मन क्या पद पाएंगे, है ना। तो बाबा झट बता देते हैं, सर्विस ही नहीं करते हो इसीलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा तो बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख तो पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुस्ती मत करो। किस में सुस्ती? और किसी काम में सुस्ती नहीं करते, बस किस में कर देते हैं? बाबा को याद करने, पुरुषार्थ करने में सुस्ती कर देते हैं। पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है ना। बाबा कहते हैं आपका फर्ज है उनको समझाने का, नहीं मानते तो छोड़ दो। तो समझ जाना चाहिए कि ये देवी कुल की आत्मा नहीं है। एक बार समझाना फर्ज है। तो कोशिश करके पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें कि यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख ही मोड़ दिया है। कई बार ऐसे करते हैं ना, जो परिवार में रहने वाले होते हैं तो मित्र संबंधियों से बात नहीं करते, उनके फंक्शन में प्रोग्राम में मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी कट ऑफ नहीं करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो परिवार में है, घर गृहस्थी में है, उनको तोड़ तो निभाना ही है ना। उनको भी वाइब्रेशन देना है। कहीं जाते हैं तो सोचो ये सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना। समर्पित बाबा के बच्चे उनके लिए अलग वो है, लेकिन जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं उनको तो सबसे तोड़ निभाना है। अंदर से तोड़ना है और ऊपर से निभा कर चलना है। अंदर से किसी के प्रति राग ना हो, माना लगाव ना हो, बाकी ऊपर से तो सबसे निभा कर ही चलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं करना कि किसी से बात नहीं करनी कि ये विकारी है, ये दुनिया वाले, हम तो ज्ञान में चलने लगे तो हम क्यों बात करें। नहीं, परिवार है उसमें जिसमें रहते हैं तो सबसे मिलजुल कर चलना है। तो बाबा कहते हैं नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। तुम बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तो तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तो।
आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहकर मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते हैं ना। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत जोर से आएंगी, ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब तो विनाश होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि में आ जाएगा, उसका ख्याल अब क्यों करें। इससे तो बाप की याद में रहे ना, याद की यात्रा को कभी भूलो नहीं। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, याद रहेगी तब फिर 21 जन्म स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो दुनिया वालों को भी ख्याल होने लगा, ये आने लगा चिंतन कि बस अब ये दुनिया जाने वाली है। लग रहा है ना, देखो एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया को हिला दिया। और फिर अभी कहीं कह रहे चीन हमला कर रहा है, कहीं कह रहे ये हमला कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए अब तो सबको अंदर ये ख्याल है कि बस अब ये दुनिया जाने वाली है। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है, तुम याद के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में क्या नहीं करना, सुस्ती नहीं करनी। क्या करें बाबा, रजाई ले कि रजाई ले कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना कि अच्छा ये तो हम शांति में जाने लगे, ये तो हमसे बात भी नहीं करते, हम ऐसे कह देते हैं ना लोग। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है। कई बार माताओं को कह देते थे अच्छा हम शांति में जाने लगे, इन्होंने तो बिंदी लगाना भी छोड़ दिया, चूड़ी पहनना भी छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है ना। बाबा ने थोड़ी कभी मना किया बिंदी न लगाओ, चूड़ी मत पहनो, किया कभी किसी मुरली में नहीं। बाबा कहते हैं अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, कपड़े भी अच्छे से पहनो, सबसे बातचीत करके मिलजुल करके रहो। बाकी हाँ बहुत ज़्यादा किसी में बुद्धि नहीं फंसानी है। तो पता चल गया ना, समझ में आ गया है दुनिया में क्या रखा है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा बोले दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम तो राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं कि ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करें। तो बाबा कहते फिर तो दोनों ही रॉन्ग। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा।
अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। है ना, अपना परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं फलाना मैं फलानी के बजाय मैं आत्मा और मेरा कौन, मेरा बाबा, और कुछ मेरा नहीं, बस क्या है मेरा बाबा। इसमें परिवर्तन कर दो। सारे हैं मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ। अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा बोले, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ।
मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।